नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर बाबू और आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम डॉक बाबू में। दोस्तों, इस प्रोग्राम के द्वारा मैं सिंपल डिजीजेस जो कि कॉमन है और रोजमर्रा की जिंदगी में आप कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां देखते हैं, इस बीमारी को सिंप्लीफाई करके आपके सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने का दायित्व लिया हुआ है। ये टाइम पास के लिए कर रहा हूं, मगर फिर भी आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए। इससे कि मुझे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे और प्रोग्राम बनाने में और आपके सामने प्रस्तुत करने में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा डिजीज जो कि हमारे बीच में काफी वाइड स्प्रेड है, मगर इसके बारे में बहुत कम हम जानते हैं। जिनके घर में ये जो वृद्धजन हैं उनको ये डिजीज है, उनको लेकर बहुत दिक्कत होता है और इस डिजीज का नाम है डिमेंशिया। तो इस डिजीज में बहुत इसमें एक तरह से ब्रेन का डिजेनरेशन होता है, जिसमें इंसान जी कर भी हमारे साथ नहीं रह पाता है, क्योंकि उनका जो जितना फंक्शंस हैं ये सब धीरे 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 खत्म होता है और एक इंसान अपने आंखों के सामने वो जो इंसान का जो पर्सनालिटी है उसको चेंज होते हुए और डिग्रेड होते हुए देखने में बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए, आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, सरल भाषा में, जिससे कि आपको इसको फॉलो करने में दिक्कत नहीं होगा। पहले इसके बारे दोस्तों, ये मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं डिमेंशिया प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा पहला वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, अगर आपने मेरा ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने डिमेंशिया का सिम्टम्स के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो और बहुत ज़्यादा रिसर्च भी चल रहा है इसमें कि इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि अब आप देखो तो यूएस में भी अराउंड ऑलमोस्ट 26 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, और ये बढ़ते जा रहा है। और पैंडेमिक होने के बाद और भी ज़्यादा केसेस बाहर आ रहे हैं। तो और अभी तक कोई दवाई का कुछ दवाई है जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं जो अभी ट्राई कर रहे हैं और उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो अल्जीमर्स में जो मैंने प्लैक्स बताया, बीटा एमाइलॉइड जो प्लैक है, ये जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देने से उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसका एक्सटेंट कम हो रहा है। बट ये बहुत स्लोली चलता रहता है, अराउंड 18 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद भी इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जितना लेट होता है उतना मुश्किल है इस प्लैक्स को रिमूव करना। तो इस डिजीज का एक ही काट या एक ही प्रिवेंशन है कि अर्ली डिटेक्शन। तो हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका प्रिवेंशन और इसका प्रोग्रेशन कैसे हम कम करें। अब ये प्रिवेंशन के लिए जैसे कुछ गंदी बुरी आदतें हैं, जैसे अल्कोहल। अब अल्कोहल इंड्यूस डिमेंशिया एक अलग कैटेगरी है, बट दैट इज डिफरेंट, वो इस डिमेंशिया से अलग है। मगर अल्कोहल का जो सेवन अगर बहुत सीवियरली करें, मतलब 5-6 पैग रोज का चल रहा है, तो डिमेंशिया अगर डिमेंशिया होने के चांसेस हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और नहीं तो अल्कोहल इंड्यूस डिमेंशिया हो जाएगा। तो वो एक है, अल्कोहल को अवॉइड करें। मगर एक और स्टडी ये कहता है, जहाँ पे मे बी 1 पैग या 2 पैग का सेवन हफ्ते में 2 या 3 बार करने से और जनरली रेड वाइन या ऐसे कुछ लेने से, तो ये डिमेंशिया थोड़ा सा कम भी होता है। मगर ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है अल्कोहल अगर डिपेंडेंस हो जाए तो बड़ा मुश्किल है रोकना कि 1 पैग ले रहे हैं रोज का, या मतलब ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन 1 पैग ले रहे हैं शाम के टाइम में। बट उसको 1 पैग में रोकना बड़ा मुश्किल है, वीकेंड में जाके फिर बिंज करेंगे और उसके बाद वो आगे जाकर और प्रॉब्लम होगा। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट मैन टेक्स ड्रिंक, देन ड्रिंक्स टेक ड्रिंक, एंड देन ड्रिंक टेक्स द मैन। बोलना मुश्किल है, बट ऐसे होता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। दूसरा, स्मोकिंग।
स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। स्मोकिंग से प्लैक्स का जो ये है इंक्रीज होता है ब्रेन के, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं ब्रेन के जो आर्टरीज में। तो ये भी एक चांसेस हैं जो इंक्रीज होता है। तीसरा डायबिटीज। डायबिटीज और या हाई ब्लड शुगर लेवल, इवन अगर प्री डायबिटिक केसेस में भी अगर ब्लड शुगर लेवल हाई रहा तो ये डिमेंशिया को हैस्टन करता है। तो अब ब्लड शुगर लेवल आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लें या शुगर लें, वाइट शुगर जैसे, जिसका क्वांटिटी अगर ज़्यादा लें, जो कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस किसी भी चीज़ का हाई हो और जो कि ब्लड शुगर में एकदम हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज लेके आता हो, और ये काफ़ी टाइम पे रहता है, अगर डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटीज भी है, तब भी ये लॉन्ग टर्म में इट कैन इंक्रीज द प्रोग्रेशन ऑफ डिमेंशिया। तो इसका जरूर ख्याल रखिएगा। वेट रिडक्शन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, दिस इज आल्सो वेरी पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद डिमेंशिया। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वेट कम करें, एक्स्ट्रा जो फ्लैब है ये कम करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करें, आप स्टैटिन्स लें, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कंट्रोल करें तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लैक्स है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स ब्रेन आर्टरीज में होता है, वो रिड्यूस हो सकता है। और कंकरेंटली जो बीटा एमाइलॉइड प्लैक्स हैं ये भी रिड्यूस होता है, बिकॉज इसको बीटा एमाइलॉइड प्लैक्स जो ब्रेन में फॉर्म होते हैं इसको कहते हैं कि ब्रेन फैट। हालांकि इट्स नॉट अ फैट, बट देन इसको ब्रेन फैट कहते हैं क्योंकि दीज आर अनवांटेड थिंग्स। और ये जब बढ़ता है तभी ये डिमेंशिया और ये डिग्रेडेशन ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर 10 साल बाद उस बंदे को डिमेंशिया होने का है, अगर ये सब कंट्रोल नहीं करें, नॉर्मल प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं जिए, तो ये काफ़ी अर्ली हो सकता है। अब अगला है बीपी कंट्रोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिमेंशिया प्रिवेंशन। बीपी अगर बहुत ज्यादा हाई रहा और कंट्रोल में नहीं रहा, then later on it can hasten the causation of atherosclerosis, and then further it can affect the plaque formation. ब्रेन में जो प्लाक फॉर्मेशन होता है, बीटा एमाइलॉइड प्लाक फॉर्मेशन, वो हेस्टन करता है। सो वन शुड हैव ए प्रॉपर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। अगला है कोलेस्ट्रॉल। मैंने पहले भी कहा, वैसे भी आई मीन यू मस्ट टेक मेजर्स टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी, और रादर द लिपिड प्रोफाइल को विद इन लिमिट्स रखना है। अदरवाइज दिस कैन आल्सो hasten dementia. Another thing is exercise. Now this exercise is both brain exercises as well as physical exercises. in the cognitive exercises comes the brain games, which are chess, Scrabble, crossword puzzle, and Sudoku. All this comes under the category of the cognitive exercises. These actually help in enhancing the brain function and thus reducing the progression of dementia. Physical exercises, yes, they are very important because they do help in the brain having all those good hormones secreted, like endorphins, etc., which give a feel good factor to the brain and as well as reduce the progression of dementia. At the same time, the physical exercise also helps in maintaining the bodily activity, which indirectly, it does affect the brain in a positive way. These includes cycling, walking, jogging, swimming. These all exercises are very important. Another category of exercise is the weight training. Weight training, this comprises of the anaerobic exercises, and these exercises are very good because they help in increasing the muscle mass as well as increasing the mitochondria inside the muscle mass, which has got a positive correlation with the reduction of dementia. The other you know things which can be helpful is yoga, as well as meditation. Yoga is excellent for the mental alertness, and it has been found to reduce the causation of dementia. Though there are not much literature available on this, but then yes,
It is a very big factor, and also the meditation, which is good for the mental alertness as well as reduction of the progression to dementia. And one more factor which is very, very important is a very good sleep. The studies have found out that people who sleep for more than 7 hours in a day continuously and having that usual at least minimum 2 cycles of deep sleep are are very good in resisting the onset and progression to dementia. अब इस जमाने में अब ये सब डिजीजेस नए नए डिजीजेस हम क्यों देखते हैं? पुराने जमाने में क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस जमाने में प्रिजर्वेटिव्स नहीं होता था। ये प्रिजर्वेटिव्स जो चीज हैं जो हमारे फूडस्टफ्स में होते हैं, ये सब बहुत डेंजरस हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पर्टाइम है, तो ये सब बहुत डेंजरस है। इसको सब जितना अवॉइड करो, ये डिमेंशिया उतना ही सेटल हो सकता है। उसके बाद जैसे हम ऑयल रीयूज करते हैं अभी का, जो रैंसिड ऑयल होता है, मतलब कहीं देखे हैं ना दुकान में, जब से दुकान बना तब का ऑयल के ऊपर फिर से नया नया डाल रहा होगा, बट कुछ कुछ अंश जो होगा वो जब से दुकान चालू हुआ तब से चल रहा होगा, तल वल के दे खिला रहे होंगे। तो ये सब जो रैंसिड ऑयल है, क्योंकि जितना भी ऑक्सीडाइज होता है ऑयल, so this can be very detrimental, and later on it can go and hasten the causation of dementia. तो ये सब चीजें हैं। और पेस्टिसाइड्स, ये एक अलग डेंजरस चीज है। अब वो पेस्टिसाइड्स का सेवन तो आप ऐसे तो नहीं करेंगे, बट अभी क्या होता है कि जो नेचुरल वे में उगाते हैं बहुत कम उगाते हैं, क्योंकि भाई आपको चाहिए, जो भी फार्मिंग करता है उसको अच्छा फार्म प्रोड्यूस चाहिए, नहीं तो जितना इन्वेस्ट किया उसका तो बट्टा बैठ जाएगा, तो फिर वो पेस्टिसाइड्स का तो खुलेआम यूज करता है। अब ये पेस्टिसाइड्स जो है, जब आप अच्छी तरह से धोएंगे, आप आजकल क्या है ना, पेस्टिसाइड कितना भी धो कुछ ना कुछ तो अंश तो रह ही जाता है, और वही माइनर क्वांटिटी चाहिए आपके पेट में जाओ, और अम, ये इसका मतलब डिमेंशिया के लिए पूरा दरवाजा खोल देता है। तो ये कुछ कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे ग्रेप्स हुए, या जैसे एप्पल हुआ, जिसको सब हम साबुत जो लेते हैं, और तो उसमें पेस्टिसाइड्स का अंश बाहर रह जाता है। एट द सेम टाइम अगर बनाना हुआ जो कि हम छील के खाते हैं, या ऑरेंज हुआ, तो इसमें कम रहता है, क्योंकि अगर कवर पे भी रहे तो भी अंदर ज़्यादा परकोलेट नहीं होता है। तो ऐसे फ्रूट्स को ज़रा ध्यान रखिएगा। वैसे वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे टोमेटो हुआ, तो ये सब जो वेजिटेबल्स हैं इसमें भी पेस्टिसाइड्स ऊपर से स्प्रे करते हैं, तो अच्छी तरह से धोने के बाद भी कभी कभार वो पेस्टिसाइड का क्वांटिटी रह जाता है, और ये सब बड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये डिमेंशिया में फर्क पड़ता है। डिमेंशिया में ये कॉज करने में, या डिमेंशिया प्रोग्रेशन में ये बहुत डेंजरस होता है ये। तो ये सब मैंने जो बताया, ये सब कुछ कुछ I mean, it's a way by which you can at least prevent the progression of dementia. तो ध्यान रखिएगा, मगर ये सिम्टम्स का ध्यान रखिएगा। इसके जैसे अगर एक बार हो जाता है डिमेंशिया, आप माइल्ड स्टेज हुआ है, तो आपको मालूम है आगे जाके बढ़ेगा ही, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी का जो ट्रीटमेंट है स्टिल नॉट प्रूव्ड, वो उसके ऊपर चल रहा है काफ़ी। अल्ट्रासोनिक थेरापीज देते हैं ये प्लैक्स को डिसॉल्व करने के लिए। और there are as I said, biologic drugs also which are being given, जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, जो ये इसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसका सबका चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, बट अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर एक बार हो गया तो इसको मतलब जिंदगी की वाट लगा देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ सिम्टम्स अगर ऐसे हो रहे हैं, तो इस पे थोड़ा अपने आँख और कान खुला खुला रखिएगा, जिससे कि शुड बी केयरफुल अबाउट हाउ यू कैन कंट्रोल दिस डिजीज। तो दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कुछ नया डिजीज लेके, और नया उसका काट बताकर या उसका प्रिवेंशन बताकर, जिससे कि आप ये सब चीज़ों में सतर्क रहे। तो अभी मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। एक और बात याद रखिएगा, आप मेरे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन दबाइए, जो भी नया-नया प्रोग्राम मैं बनाकर इसमें पब्लिश करूँगा तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।